हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। और वेलकम है आप सभी का देव सर कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए भारतीय इतिहास की एक नई क्लास लेकर के आए हैं और इसमें हम भारतीय इतिहास से रिलेटेड पानीपत का युद्ध, काफी नाम सुना होगा आपने और अफकोर्स ये काफी इम्पोर्टेंट है आपके किसी प्रकार जो आप जीके की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी है ना, और कई सारे कंपटीशन एग्जाम, इन सभी में ये आ जाता है क्वेश्चन। और इससे रिलेटेड भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास से रिलेटेड कई सारी जो सन डेट, किन किन के मध्य, ये सभी चीजें इसमें काफी स्पेशल रहती हैं। सो आई होप आप इसको लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसको वॉच करेंगे ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। अन्य जो हेल्पफुल जो आपके और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट स्टूडेंट हैं उनको भी ये बताइएगा। सो देव सर कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का। मैं देवेंद्र सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए आइए हम वीडियो पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा ये भारतीय इतिहास से रिलेटेड हमने एक लिखा हुआ है। अब स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, काफी थोड़ा सा लॉन्ग था ये, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा कंजेस्टेड कर करके यहाँ पर लिखा है, तो समझ में तो आपको आएगा। चलिए, पानीपत का युद्ध भारतीय इतिहास, और इतिहास में ये तीन सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से माने जाते हैं। इसमें जो पानीपत के भारतीय इतिहास में जो युद्ध हुए थे वो तीन युद्ध माने जाते हैं हुए थे। इनमें लड़ाइयों में 1526 डेट याद रखिएगा, 1526, 1556, ठीक, 1556 में सेकंड और 1761 में तीसरा। तो ये इतिहास का गवाह है जो हरियाणा के पानीपत में लड़ी गई। ये कहां पर हुई? हरियाणा के पानीपत में, ध्यान रखिएगा, नोटेट कर लीजिए ये पॉइंट। और इन्होंने भारत में सत्ता परिवर्तन की नींव रखी है। सत्ता यानी कि एक शासक से दूसरा शासक, एक को हरा करके दूसरा राजगद्दी पर बैठा और सत्ताएं परिवर्तित हुई। तो यहां पर जिसमें बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना, तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, अकबर द्वारा उसे मजबूत करना। तो बाबर ने यह मुगल साम्राज्य की स्थापना की, बाद में बाबर का ही वंशज आया अकबर, और अकबर ने इसको मजबूत किया। और मराठा अब्दाली के बीच संघर्ष के माध्यम से मराठा पतन के मार्ग प्रमुख हैं। तो ये मराठा संघर्ष हुआ इसमें, और मराठाओं का जो संघर्ष हुआ उसके माध्यम से जो मराठाओं का पतन हुआ, पतन यानी कि उसका समाप्त हो जाना, तो पतन होने के कुछ कारण थे और प्रमुख कारण जो रहे हैं, इसमें अपन जानते हैं पानीपत के प्रमुख तीन युद्ध। तो तीन हमने बताए, तीन युद्ध हुए थे, 1556, 1526 और 1761। इसमें हम बात कर रहे हैं पानीपत की पहली लड़ाई की, जो 21 अप्रैल 1526 को लड़ी गई। डेट है आपकी 21 अप्रैल 1526। तो प्रतिद्वंदी की बात यदि यहां पर की जाए तो प्रतिद्वंदी यानी कि किन किन के बीच में हुआ, तो यहां में हमने जाना बाबर और इब्राहिम लोधी। तो कॉम्पिटिटिव में कौन कौन थे आपस में जो लड़ाई चल रही थी? बाबर और इब्राहिम लोधी, इनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया। परिणाम क्या निकले इस युद्ध के? सो इसमें परिणाम ये थे कि बाबर ने तोप खाने और तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग कर, तोप खानों का उपयोग किया, तुलुगमा एक नीति अपनाई गई थी, ठीक है, जिसमें युद्ध नीति का प्रयोग करके उसने इब्राहिम लोधी को हरा दिया। तो इब्राहिम लोधी पे उसने जब अटैक किया, इन दोनों का आमना सामना हुआ, तो उसको इन रणनीतियों से युद्ध में भाग लेकर के उसको हरा दिया गया, जिसमें भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई। भारत में कौन सी सरकार आ गई? यानी कि भारत में कहा जाए तो साम्राज्य किसका हो गया? मुगल साम्राज्य आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड युद्ध की बात की जाए तो पानीपत की दूसरी लड़ाई। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इसलिए हम थोड़ा सा फास्टली पढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको जल्दी भी समझ में आए, वीडियो भी ज्यादा लॉन्ग ना हो। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556, सेकंड हमने वहां पर लिखा 1556, 5 नवंबर 1556। प्रतिद्वंदी कहा जाए यहां पर आपस में किस किस के बीच में हुआ, किस किस के मध्य हुआ? तो प्रतिद्वंदी में हम कहें कि अकबर यानी कि जो बैरम खान थे उनके नेतृत्व में रखा गया, ये अकबर की तरफ से बैरम खान, और हेमू जिसको हमने हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमू
यानी कि निक नेम है हेमू, और फुल नाम इसका हेमचंद्र विक्रमादित्य। इनके मध्य में ये युद्ध लड़ा गया। ठीक है, अकबर की तरफ से बैरम खान और यहाँ पर हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य। परिणाम क्या हुआ युद्ध का? तो परिणाम जब हमने यहाँ पर देखा तो अकबर की जीत हो गई, अकबर जीत गया इसमें, और जिससे उत्तर भारत में अफगान चुनौती समाप्त हो गई। तो अफगानिस्तान में जो एक चुनौतियां चल रही थी तो वो समाप्त हो गई। ठीक है, और मुगल सत्ता फिर से स्थापित हो गई। तो मुगल सत्ता ही दोबारा से यहाँ राजगद्दी पे बैठी। सेकंड टाइम में भी यहाँ पर मुगल सत्ता ही विजय हुई, मुगल सत्ता का ही यहाँ पर वर्चस्व रहा। नेक्स्ट हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 14 जनवरी 1761। यहाँ पर 14 जनवरी 1761 थर्ड वॉर हम बात कर रहे हैं, तीसरे युद्ध की बात चल रही है यहाँ पर। और यहाँ पर प्रतिद्वंदी जो थे इनके, तो प्रतिद्वंदियों की बात की जाए तो मराठा, और मराठाओं में थे सदाशिवराव भाऊ। मराठा यहाँ पर थे, उनका नाम था सदाशिवराव भाऊ, और अहमद शाह अब्दाली। तो सेकंड जो इनके आपस में वॉर में इन्वॉल्व थे वो थे अहमद शाह अब्दाली, और ये अफगान के थे। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर हम देख रहे हैं परिणाम। इसका परिणाम क्या निकला? थर्ड वॉर का तीसरे युद्ध का परिणाम ये निकला कि अब्दाली की विजय हुई, अब्दाली यहां पर जीत गया, लेकिन मराठा जो सेना है इनके भारी नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, मराठा सेना के भारी नुकसान ने उनके पतन का मार्ग प्रशस्त किया। तो यहां पर जो अब्दाली है उसकी विजय हो गई, लेकिन मराठा सेना के जो भारी नुकसान के बाद उनका पतन हो गया। ऑफ कोर्स यदि युद्ध में भूमि या धन इन सब की जनता या जन की भी हानि हो जाती है तो वहां पर नुकसान के कारण फिर वो इम्प्रूव नहीं हो पाते और धीरे धीरे पतन हो जाता है। तो भारतीय इतिहास को एक नया मोड़ दिया। तो ये भारत में इतिहास में एक नया मोड़ आया। और पानीपत के युद्धों का महत्व अब हमने देख लिया भाई, युद्ध कहीं भी किसी भी स्थिति में किसी के लिए बेनिफिशियल तो होता नहीं है, आपको तो नुकसान ही पहुंचाता है, पब्लिक की भी हानि होती है, जन की भी धन की भी हानि होती है, और काफी मेंटल टेंशन में रहते हैं आसपास के लोग। तो युद्ध तो किसी भी दशा दिशा में हमारे लिए नहीं है ये उपयोगी। लेकिन यहाँ पर जो उस टाइम पे भारतीय इतिहास की बात किया जाए, पानीपत के युद्धों की बात की जाए तो इसका क्या महत्व निकला हम नीचे जान रहे हैं एक छोटे शॉर्ट में। पानीपत भौगोलिक रूप से दिल्ली के पास एक ऐसा स्थान था, ये स्थान का नाम है, पानीपत कहाँ का नाम है? स्थान। तो ये जगह का नाम है पानीपत। और भौगोलिक स्थिति, यानी भौगोलिक स्थिति होती है कि आसपास का कल्चर, आसपास का जो वातावरण है वो वातावरण इसके सूटेबल होता है। तो किस लिए है कि काफी भौगोलिक रूप से दिल्ली के पास एक ऐसा स्थान था जहां से उत्तर भारत पर नियंत्रण करना। आपको उत्तर की तरफ आपने देखा होगा कई सारे खजाने, कई सारे व्यवसाय, कई सारी कृषि भूमियां, धंधान सब काफी अच्छा डेवलप था। तो उत्तर भारत पर नियंत्रण करना, उस पर शासन करना, उस पर कमांड करना आसान था। तो इसलिए ये तीनों भीषण युद्ध यहीं लड़े गए। कहां लड़े गए? उत्तर की तरफ। और यहां से दिल्ली के पास में ये पानीपत है, तो दिल्ली के पास जो पानीपत है वहां से उत्तर पे कमांड करना, नियंत्रण करना काफी आसान रहता था। इसलिए वहां से ही युद्धों को आरंभ किया गया। और पहले युद्ध ने लोधी वंश को समाप्त कर दिया, यह आपने जाना था फर्स्ट पॉइंट में। लोधी वंश फिनिश हो गया, समाप्त हो गया था कब? फर्स्ट वॉर में, फर्स्ट पहले युद्ध में। पहला युद्ध कब हुआ? 1526। ठीक है, तो पहले युद्ध में लोधी वंश समाप्त हो गया और इसके बाद मुगलों को भारत में स्थापित कर दिया। दूसरे ने मुगलों की सत्ता को मजबूत प्रदान की, तो मजबूती, स्ट्रॉन्ग किसको बनाया? मुगलों की सत्ता को, मुगलों के शासन को बना दिया दूसरे युद्ध में। और तीसरे युद्ध ने मराठाओं की शक्ति को कमजोर कर दिया। तीसरे युद्ध से मराठा हार गए और जिससे भारत में अंग्रेजों के लिए सत्ता साफ हुई। तो इसके बाद भारत में अंग्रेज आ गए, व्यापार माध्यम से या जैसे भी, वो मुगलों के ही यहाँ पर मराठाओं की शक्ति को कमजोर करने के बाद भारत में अपने अंग्रेजों का आगमन चालू हुआ है। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यदि आप तैयारी कर रहे हैं, जीके, पीएससी, आईएससी, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी कंपटीशन की बात कर रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, स्कूल में, या किसी भी प्रकार से हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, तो ये हेल्पफुल रहेगा ऑल स्टूडेंट्स के लिए, ऑल जो जॉब की प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए।
तो इसी सोच से, इसी एक विचार से हमने इस वीडियो का आज निर्माण कर दिया। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इसको वॉच करें, व्यू करें, और आशा करते हैं ये हेल्पफुल रहेगा। और थैंक यू वेरी मच। और इसी प्रकार के कई सारे इंटरेस्टेड और भी वीडियो लाएंगे। बस यदि आपके व्यूज हमको प्रॉपर मिलते हैं तो हम अपनी मेहनत करते रहेंगे। अब उसकी सफलता आपको देना ना देना वो आप पे डिपेंड करता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका दीपक कोचिंग क्लासेस को वॉच करने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।